अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम बेटा कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आज हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जी स्टेट क्या होती हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल्स की। लाइक मैटर क्या होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और हमने डिस्क्राइब करना है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को भी। उसके अलावा डेंसिटी क्या होती है, कंपेयर करना है बेटा डेंसिटी को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के हिसाब से। प्रेशर क्या होता है, फोर्स नॉर्मली किस तरीके से एक्ट करती है, एक्सप्लेन करना है। एरिया पे प्रेशर किस तरीके से अप्लाई होता है एंड सो ऑन। उसके अलावा पास्कल लॉ पढ़ेंगे हम, एग्जांपल्स पास्कल लॉ की देखेंगे, आर्शिमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्शिमिडीज प्रिंसिपल जो यूजिंग होते हैं डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए वो देखेंगे। अब थ्रस्ट लिक्विड किस तरीके से एक्सर्ट करता है हम वो देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे। उसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, हुक्स लॉ एंड एक्सप्लेन द इलास्टिक लिमिट। अच्छा बेटा, अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें तो ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा 4 नंबर का इसमें से एक लॉन्ग आना है, 3 शॉर्ट आने हैं और 6 नंबर के शॉर्ट हो गए, 4 नंबर का लॉन्ग 10 नंबर ये हो गए और 2 नंबर के एमसीक्यूज बेटा इस चैप्टर में से बनने हैं। यानी कि आपका मिनिमम 12 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से कम 12 नंबर का पेपर बेटा इस चैप्टर में से बनना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये चैप्टर काफी अहमियत का हामिल है। मैटर क्या कहता है, कहता है जो मैटर होता है ना बेटा एग्जिस्ट करता है। आपको भी पता है, आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही साइंस में कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में। वो कौन सी होती हैं बेटे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो मैटर के साथ एसोसिएट करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि मैटर का वेट होता है और वो स्पेस ऑक्युपाइज करता है। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें जो मैटर के साथ विद वन स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट विद अदर, जो एक स्टेट के साथ रिलेट करती है लेकिन दूसरी स्टेट के साथ वो रिलेट नहीं करती। मिसाल के तौर पे सॉलिड है बेटा और उसकी अपनी कोई शेप होती है, लेकिन जो लिक्विड है उसकी कोई शेप नहीं होती, यानी कि ये लिक्विड और सॉलिड आपस में रिलेट नहीं कर रहे। लिक्विड की अगर बात की जाए तो बेटा उसका कोई वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर गैस की बात करें, अगर हम लिक्विड और गैस को लें तो लिक्विड और गैस भी रिलेट नहीं करते, क्योंकि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। आप उसको जिस भी कंटेनर के अंदर रखेंगे, जिस भी बॉक्स के अंदर रखेंगे, वो वैसे ही बन जाएगी। अगर हम वेरियस मटेरियल की बात करते हैं तो बेटा हम उनकी डिफर करते हैं उनकी हार्डनेस पर, डेंसिटी पर, सोल्युबिलिटी पर, फ्लो पर, इलास्टिसिटी, कंडक्टिविटी एंड मैनी अदर क्वालिटीज। जो किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल होता है ना वो बेटा हमारी मदद करता है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को आसानी से जो है ना वो अंडरस्टैंड कर पाए कि उसका कंसेप्ट क्या है। पहला हमारे पास बेटा 7.1 जो टॉपिक इसका है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर क्या होता है आपको पता है ना बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इंतहाई अहम है। आपने इनको मेरा बेटा लाजमी अच्छे से करना है। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं कि जो मैटर है ना बेटा वो पार्टिकल से मिलके बनता है और उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार बेटा मोशन में होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये 3 बेटा हमारे पास मॉडल्स हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, ये लाजमी आपने करने। उसके अलावा सॉलिड की बात की जाए तो बेटा सॉलिड क्या है, जैसा कि स्टोन हो गया, मेटल स्पून होगी, पेंसिल होगी। ये क्यों सॉलिड है, क्योंकि बेटा इनकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है और जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हुए होते हैं, क्लोजली टुगेदर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है और ये वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे ही रहते हुए, लेकिन ये बेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते ड्यूरिंग वाइब्रेशन। अगर मेरा बेटा आप इस डायग्राम में देखें, इसमें क्या है, ये जो आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, देखें इनके दरमियान में स्पेस मौजूद नहीं है, ये बहुत टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये मीन पोजीशन पे इसी पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट करेंगे
तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे और ये अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लिक्विड्स क्या होते हैं। जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स का लिक्विड का वो बेटा ज़्यादा होता है बनिस्बतन सॉलिड्स के। देखिए ना, ये सॉलिड है, ये पहली डायग्राम जिधर माउस कर्सर है ये बेटा सॉलिड है, इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बेटा इनके दरमियान में वो वीक हो जाती हैं, जिस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया गया। लाइक सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आल्सो वाइब्रेट, सॉलिड की तरह बेटा इनके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर ही, बट आर नॉट रिजिडली। लेकिन रिजिड बॉडी पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, रिजिड बॉडी सख्त हार्ड ऐसे ही है ना। तो किसी अगर रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए वो वैसी की वैसी रहे, वो चेंज ना हो। लाइक अगर एक दीवार है, आप दीवार पे जोर से पुश करते हो तो वो दीवार वैसी की वैसी रहेगी, तो एक रिजिड बॉडी। और ये एक रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर होते हैं ड्यू टू वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से एक दूसरे से ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। और जो लिक्विड है वो फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जो वॉल्यूम होता है बेटा सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड का वो सेम रहता है, बट बिकॉज इट कैन फ्लो हैंस, जिस ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये फ्लो कर रहा होता है। इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर टू विच इट इज पुट, और ये बेटा उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेता है जिसके अंदर इसको पुट किया जाता है। यानी कि आप इसको जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे ये बिल्कुल वैसा बन जाएगा। अगर हम गैसेस की बात करते हैं बेटा, गैसेस सच एज एयर, जैसा कि बेटा हवा, हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, जिसकी कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होती। ऐसा ही है ना, ये फ्रीली मूव कर रही होती हैं। और जो देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन, उनके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और बहुत हाई वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फार्दर अपार्ट, उनका एक दूसरे से जो फासला होता है वो बहुत दूर होता है बनिस्बतन सॉलिड और लिक्विड के। जो गैसेस होती हैं वो बहुत लाइटर होती हैं देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड्स और लिक्विड की निस्बत। और ये इसको आप किसी भी छोटे से वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम वाले कंटेनर के अंदर आप आसानी से इसको जो है ना वो रख सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स गैस होते हैं वो लगातार स्ट्राइक करते रहते हैं कंटेनर की दीवारों के साथ, और गैस जो है बेटा प्रेशर को एक्सर्ट कर रही होती है उस कंटेनर की दीवारों पर जिस पे वो डाली गई होती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की। प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट है बेटे मैटर की। जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज होती है? अगर हम गैस को लगातार कंटिन्यूसली हीट करते रहें तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है गैस की वो लगातार इंक्रीज करती रहती है। यही वजह है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्टर और फास्टर मूव करते रहते हैं। जो कोलिजन होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के दरमियान वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो एटम को तोड़ देती है, और वो जो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। दोबारा इसको मैं देखता हूं कि जो कोलिजन है, कोलिजन मतलब टकराना बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिकम सो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो टेयर कर देती है एटम्स को, और जिसकी बिना पे एटम जो है वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को और वो पॉजिटिव आयंस बन जाता है। और वो जो लूज होना इलेक्ट्रॉन का वो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा तब बनता है जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स is plasma is also formed in gas discharge tube when electric current passes through these tubes। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब्स की बात करें तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को करंट को पास थ्रू करवाते हैं तो प्लाज्मा तब भी फॉर्म्ड हो जाता है।
और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। अच्छा, इस सारे पैराग्राफ को याद करने की जरूरत नहीं है, आपने इसमें से सिर्फ बेटा प्लाज्मा की डेफिनेशन कर लेनी है। द कुलियन से लेकर इस कॉल्ड प्लाज्मा तक। और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो प्लाज्मा है वो मैटर की कौन सी स्टेट है, वो मैटर की फोर्थ स्टेट है, जिसके अंदर गैसेस जो होती हैं वो बेटा आयनिक स्टेट में होती हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे वो सेपरेटेड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और जो प्लाज्मा होता है वो एग्जिस्ट करता है न्यून और फ्लोरिसेंट ट्यूब्स में। कब भी ये उन ट्यूब्स में एग्जिस्ट करता है जब वो ग्लो होती हैं, यानी कि रोशन होती हैं, जब हम उसमें से करंट को पास थ्रू करवा देते हैं। ज्यादातर जो मैटर होते हैं ना वो डेट फील्स द यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट, वो प्लाज्मा स्टेट में यूनिवर्स को फील करते हैं। अगर हम स्टार्स की बात करें ना, सूरज की बात करें, तो जो गैसेस हैं बेटा उनमें जो मौजूद होती हैं वो आयनिक स्टेट में मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली कंडक्टिंग मैटर होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है कि उसमें से ये पास थ्रू हो जाए, हीट को अलाउ करता है कि ये उसमें से पास थ्रू हो जाए। डेंसिटी क्या है? कहता है इज एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड। अगर हम लोहे के पीस की बात करें और लकड़ी के पीस की बात करें, उन दोनों का कंपैरिजन करें, क्या लोहे का पीस भारी होगा लकड़ी के पीस से? नॉट नेसेसरी। ये बेटा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो भारी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पर कि जो आप आयरन का पीस ले रहे हैं, जो आप वुड का पीस ले रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। मिसाल के तौर पे अगर हम टेक करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड वुड, अगर हम 5 kg का आयरन ले लेते हैं, मीन के वॉल्यूम नॉट मैस की बात नहीं कर रहे, वॉल्यूम। अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं आयरन और वुड का, तो हम आसानी से डिक्लेयर कर सकेंगे कि जो आयरन है वो हैवियर है देन दैट ऑफ वुड के। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर का पीस ले लेते हैं आयरन का, 5 सेंटीमीटर का पीस ले लेते हैं वुड का, तो आप आसानी से कंपैरिजन कर लेंगे कि जो 5 सेंटीमीटर है आयरन वो हैवी है। अगर दूसरे अल्फाज में हम बताना चाहें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो आयरन होता है वो हैवियर होता है वुड से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी डेंसिटी की बेटा? ये ऊपर वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। आपने डेंसिटी की डेफिनेशन करनी, फॉर्मूला करना, यूनिट करना, इनफ। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से मास क्या होगा तो वो क्या कहलाएगा? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी जिस सब्सटेंस का मास आप बता रहे हो उसका वॉल्यूम कितना। ऐसे यूनिट डेंसिटी की बात की जाए तो वो बेटा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल को अगर हमें उसका मास और वॉल्यूम पता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें मास और वॉल्यूम पता है तो हम आसानी से उसकी डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 5 लीटर है, चलें फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ 5 लीटर वाटर, अगर हम 5 लीटर पानी की बात करते हैं तो उसका जो वेट होगा वो 5 kg होगा। तो जो डेंसिटी है वो कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे कि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 5 लीटर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा बेटा? 5 को डिवाइडेड बाय यानी कि जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये शॉर्ट में एग्जांपल भी आ सकती है। अच्छा, ये जो साइड पे आपको बेटे एक ये जो टेबल नजर आ रहा है, ये डेंसिटी है वेरियस सब्सटेंसेस की। एमसीक्यूज के लिहाज से बेटा ये इंपॉर्टेंट है। एयर की डेंसिटी की बात की जाए तो बेटा 1.3 है। फोम की डेंसिटी की बात की जाए तो 89 है, साथ में इनके यूनिट लगा देने किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पेट्रोल की बात की जाए तो बेटा डेंसिटी 800 है। कुकिंग ऑयल की 920, आइस की बेटा 920, दोनों की सेम है, ये लाजमी याद रखना। वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज करोगे, आइस का भी यूज करोगे। ग्लास की बात करते हैं तो 2500, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 2700, आयरन की बात करते हैं तो 7900 बेटे, कॉपर की बात करते हैं तो 8900, लेड की बात करते हैं 11200,
मरकरी 13,600, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है मरकरी वाला। गोल्ड 19,300, प्लाटिनम की बात करते हैं तो 21,500। ये बेटा लाजमी आपने टेबल अच्छे से करना है। और उसके अलावा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें क्या है कि जो 1 मीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, वो 1000 लीटर के होता है। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, सेंटी, तो ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के। क्योंकि 10⁻³ पहले था, 100 के साथ डिवाइड होगा तो 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो वो भी -3 हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये भी बेटा एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इक्वेशन की बात करें, अगर हमें डेंसिटी मालूम करनी हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, मास को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ। और बेटा अगर हमें मास मालूम करना हो तो क्या करेंगे, ये वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो बेटा हम क्या करेंगे, ये डेंसिटी को ले आएंगे वॉल्यूम की जगह पे, वॉल्यूम को ले जाएंगे डेंसिटी की जगह पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा मास ओवर डेंसिटी। इसमें आपने बेटा सिर्फ याद क्या रखना है, आपने सिर्फ याद रखना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। जब आपको ये याद हो जाएगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है, तो फिर आप आसानी से मास फाइंड करना हो तो फॉर्मूला रीअरेंज कर लेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आप फॉर्मूला उसका आसानी से रीअरेंज कर लेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा इसकी। द मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज 500 ग्राम। फाइंड इट्स डेंसिटी। हमारे पास 500 ग्राम यानी मास है, एक स्टोन है, उसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है। मालूम क्या करना है बेटा, डेंसिटी मालूम करनी है। मास लिखेंगे 500 ग्राम, वॉल्यूम लिखेंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है जी, मास ओवर वॉल्यूम। अब हमने बेटा यहां पे क्या करना है, मास 500 वॉल्यूम 200, इनको सिंपल हमने डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे ये 2 0 इस 2 0 से कट जाएंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या पता चला, जो डेंसिटी है स्टोन की वो 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम कल टॉपिक देखेंगे वो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे। आज हमने जो पढ़ा बेटा, एग्जाम्पल, डेंसिटी ऑफ इक्वेशन देखी, डेंसिटी की डेफिनेशन देखी। उसके अलावा आज हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से डेफिनेशन शॉर्ट और एमसीक्यूज ज्यादातर डिस्कस किए। एमसीक्यूज ये बेटा टेबल इंपॉर्टेंट, डेंसिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, प्लाज्मा की डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये जो कनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल थ्योरी है, ये बेटा 90% चांसेस होते हैं कि ये हर साल तकरीबन पेपर में रिपीट होते हैं, ये लाजमी आते होते हैं। होप सो ये सारी चीजें बेटे आपको अच्छे से क्लियर होंगी। आपने इनको लाजमी अच्छे से याद करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। और हाँ एक बात बेटा, कि जब आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेफिनेशन करोगे तो साथ में आपने ये टेबल लाजमी बना देने, इससे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। अल्लाह हाफिज।